सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सिरदास आज की क्लास में आपका वेलकम है। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और आज हम लोग पढ़ेंगे युग्म उत्पादन और युग्म विन्यास। तो युग्म उत्पादन क्या होता है, ध्यान से समझो। जब कोई ऊर्जित गामा किरण, ऊर्जित मतलब जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो, जिसके अंदर खूब कस की ऊर्जा भरी हो, ठीक है, ऊर्जा से परिपूर्ण गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है। जब ऊर्जा से परिपूर्ण गामा किरण की जो है फोटान जो होता है वो किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, ठीक है, तो वह पदार्थ से किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पदार्थ के ही नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती। उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और एक पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज और इसमें बोले तो निगेटिव चार्ज। ओके बेटा। और ये क्या है, कोई भारी पदार्थ जैसे कोई नाभिक है, उसके द्वारा ये जो ऊर्जित ऊर्जा फोटान की किरण है ये इसके द्वारा अवशोषित कर ली गई और उसमें दो भागों में टूट गई। दो भाग जो है उत्पन्न कर दिया उसने, एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसका समीकरण क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू क्या है, गामा फोटान है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है। आ गई ना बात समझ में। तो जब भी कोई ऊर्जित गामा किरण किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उस अवशोषण के बाद में उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है। आपको ये याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो सब्सक्राइबर, दूसरा क्वेश्चन, युग्म विनाश। युग्म विनाश, कभी कभी देखो अब इसको, जब कभी एक पॉजिट्रॉन, ध्यान से सुनना, उसमें थी ऊर्जित गामा किरण, इसमें क्या है, जब कभी एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, जब कभी एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अत्यंत समीप आ जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन है एक न्यूट्रॉन है, अत्यंत एक दूसरे से समीप आ जाते हैं, ठीक है, तो ये परस्पर संयोग करके, तब ये क्या करते हैं, परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक हत्या कर देते हैं, है ना। तो ये जो है एक दूसरे के अगर अत्यंत समीप आ गए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, स्पार्किंग हुई, काम खत्म, चार्ज खत्म कर देते हैं, ठीक। तथा उसके स्थान पर जब एक दूसरे को खत्म कर दिए तो क्या हुआ, उसके स्थान पर दो गामा फोटान ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। दो गामा फोटान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसके स्थान पर, कब, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन अत्यंत समीप आकर एक दूसरे को डिसम डिसम करके खत्म कर देते हैं। आगे ना बात समझ में। फिर इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाश, विनाश कर दिया एक दूसरे को। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। अब डियर सनीचरों देखो, पॉजिट्रॉन ये और एक ये इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हुआ, गामा फोटान प्राप्त हुआ, ठीक है, एक गामा फोटान प्राप्त हुआ। ये देखो संयोग से पूर्व ये बेचारे ऐसे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और जैसे संयोग हुआ तो एक दूसरे का विनाश कर दिया। विनाश करने के बाद में गामा फोटान की उत्पत्ति हो गई। आगे बात समझ में। तो इसको बोलते हैं युग्म विन्यास। हेडिंग डालो, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, ठीक है, और यह द्रव्यमान अंतर नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। जैसे नाभिक की द्रव्यमान क्षति को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो ये दोनों, इन दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। जब दोनों लड्डू एक थे तब उनका वजन 1 किलो था, और दोनों अलग अलग कर दिए, आधा आधा किलो कर दिए, बड़े वाले कर दिए भी नहीं, जो बरीक्षम मिला था जो है ना टिफिन में रख के, तो उनको जब अलग अलग कर दिया, करने के बाद में उनको अलग अलग तौला गया, तौलने के बाद में फिर उनको ऐड किया गया तो उनका वजन कुछ कम या ज़्यादा हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्षति। जैसे 1 किलो बोरी, एक जो है बोरी ले आओ शक्कर की, और जो दुकानदार लोग होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, वो महंगी शक्कर अपनी क्यों बेचते हैं खरीद से, क्योंकि वो एक एक किलो ना तौल के बेचते हैं, तो वो फिर बाद में वो 60 किलो नहीं निकलती है। जैसे 40 किलो या 60 किलो की बोरी है, एक एक किलो करके तौलो,
तो देखना कम हो जाएगी, उसे बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। आ गई ना बात समझ में? कम हो जाएगी, देखना करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगी? प्रोटॉनों प्लस देखो, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और माइनस नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान है, उनको माइनस करने पर उनके अंतर से में द्रव्यमान क्षति की प्राप्ति होती है, द्रव्यमान क्षति। अब लिखो नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? नाभिक को प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए, नाभिक के जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसमें, उनको तोड़ने के लिए बाह्य ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये सीधे शब्दों में है, ठीक है। आगे देखो, अतः किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा व न्यूनतम ऊर्जा है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा व न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अत्यंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। नाभिक के जो न्यूक्लियंस हैं उनको अत्यंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक होती है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जब एक मुक्त प्रोटॉन व एक मुक्त न्यूट्रॉन के मिलने से ड्यूटेरियम का नाभिक बनता है। किसका नाभिक बनता है? किससे किससे मिलने से? एक मुक्त प्रोटॉन व एक मुक्त न्यूट्रॉन के मिलने से ड्यूटेरियम का नाभिक बनता है। अथवा ड्यूटेरियम के नाभिक को प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए, अब उसी ड्यूटेरियम का जो नाभिक है वो किससे मिलकर बना है? एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन से। तो इन्हीं को, अब ड्यूटेरियम का जो नाभिक है, इसी नाभिक से इसी ड्यूटेरियम के नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, ठीक है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम के नाभिक को प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती, कितनी? 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती किसको? ड्यूटेरियम के नाभिक को इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए। तो बहन, यही जो ऊर्जा है, यही नाभिक की उसकी बंधन ऊर्जा है। आगे ना बात समझ में? यही ड्यूटेरियम का बंधन ऊर्जा है। ड्यूटेरियम में 2 न्यूक्लियनों, एक न्यूट्रॉन व एक प्रोटॉन होते हैं। अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा ई अपॉन ए इक्वल टू 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2, तो कितनी आ जाएगी? 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे ना बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।